Hello friends, last time we studied the causes of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, उसके रीजन 8 रीजन। वो ऑस्ट्रिया वाला इवेंट याद आया, इमीडिएट कॉज, वहां से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, 24 नेशन अलाइड में से 4 नेशन एक्सिस में थे। सबसे ज़्यादा ताकत वाला जर्मनी था, उसने फ्रेंच आर्मी को रूइन कर दिया, मतलब फ्रेंच वालों को हराया, फ्रांस को हराया जर्मनी ने। बाद में सबमरीन ने, काफ़ी सबमरीन जर्मनी ने डिस्ट्रॉय कर दी, मतलब बहुत ताकत वाला था। कौन? जर्मनी। रशिया ज्वाइन तो हुआ, पर रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन हुई, तो रशिया विड्रॉ फ्रॉम दिस वॉर, मतलब रशिया ने वॉर में से विड्रॉ कर दिया। कभी रशिया में हुआ रशियन रिवॉल्यूशन। तब तक ये जर्मनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट उसने क्या किया, गलती कर दी। अमेरिका के एक नेवी, लुसितानिया नाम का एक शिप था लुसितानिया, वो शिप के ऊपर जर्मनी ने क्या किया, वो शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसमें 147 सोल्जर मर गए अमेरिका के। तब तक अमेरिका न्यूट्रल था, मतलब ना ही अलाइड में था ना ही एक्सिस में था। पर जर्मनी की एक गलती की वजह से अमेरिका ज्वाइन हुआ अलाइड नेशन के साथ। अलाइड नेशन के साथ वो ज्वाइन हुआ, और बाद में अलाइड नेशन की ताकत बढ़ गई अमेरिका को आने से। अमेरिका उसमें इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि जर्मनी की गलती थी। जर्मनी ने उसका शिप डिस्ट्रॉय कर दिया। कौन सा? लुसितानिया। शिप का नाम है लुसितानिया। क्या नाम है शिप का? लुसितानिया, नाम है लुसितानिया। बाद में बल्गेरिया हारा, रोमानिया हारा, सभी लोग हारते जाएंगे, और लास्ट में अलाइड नेशन जीतेंगे और एक्सिस नेशन हारेंगे। बट गलती किसकी? जर्मनी की। गलती जर्मनी की। तो ये सब इवेंट हुए ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आपका टॉपिक का नाम है इवेंट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या नाम? इवेंट्स ऑफ, बोलो, इवेंट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन से इवेंट हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड में कितने नेशन थे? 24, और एक्सिस में 4। अलाइड में 24, एक्सिस में 4। तो ध्यान से देखो, इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 कितने नेशन बोलो? तो यही 24 नेशन सपोर्टेड टू, बोलो, नेशन सपोर्टेड टू अलाइड, टू बोलो अलाइड नेशन। किसको सपोर्ट किया? अलाइड नेशन। एंड 4 नेशन, एंड कितने नेशन? 4, एंड 4 नेशंस सपोर्टेड टू, बोलो, सपोर्टेड टू एक्सिस नेशन, सपोर्टेड टू एक्सिस नेशन। मतलब अलाइड नेशन को कितने? 24 नेशन सपोर्टेड टू अलाइड नेशन, और 4 स्टेट ज्वाइन इन एक्सिस नेशन। अब इसमें सबसे ज्यादा ताकत वाला कौन था? जर्मनी। कौन था? जर्मनी। तो इन लोगों ने सपोर्ट तो कर दिया, बरोबर। शुरुआत में बिगिनिंग मतलब शुरुआत में जर्मनी ताकत वाला ज्यादा था। इन बिगिनिंग यही जर्मनी मेड विक्टरीज। बिगिनिंग यही जर्मनी मेड, बोलो,
victories in Europe. जर्मनी मेड विक्टरीज इन यूरोप, मतलब यूरोप में किसकी जीत होती गई? जर्मनी की। किसकी? जर्मनी की। इट रियून फ्रेंच आर्मी, उसने फ्रेंच आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इट रियून फ्रेंच आर्मी, मतलब उसने फ्रेंच आर्मी को क्या कर दिया? रियून कर दिया। दूसरा, इट डिस्ट्रॉय द शिप्स ऑफ, बोलो इसने किसके शिप डिस्ट्रॉय किए? इट डिस्ट्रॉय द शिप्स ऑफ अलाइड नेशन। डिस्ट्रॉय द शिप्स ऑफ, बोलो शिप्स ऑफ अलाइड नेशंस, मतलब उसने अलाइड नेशन के शिप क्या कर दिए? डिस्ट्रॉय कर दिए। डिस्ट्रॉय कर दिए। बाद में हुआ क्या? इन 1917 रशिया विड्रॉ कर हो गया। रशिया रिवॉल्यूशन स्टार्ट है। 1917 में क्या स्टार्ट हुआ? रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन रशिया। रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन, बोलो स्टार्टेड इन रशिया। रशिया में हुई रशियन रिवॉल्यूशन। सो इट विड्रॉड, इसीलिए उसने वॉर में से क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। सो इट, बोलो withdrew from the war. So it withdrew from the, बोलो from the war, मतलब रशिया ने वॉर में से क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। इसीलिए जर्मनी उस टाइम पे सबसे ज्यादा ताकत वाला कौन था? जर्मनी। सो जर्मनी वॉर, इसीलिए यही जो जर्मनी था, तो यही जर्मनी वॉर, बोलो वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। एट दैट टाइम, मतलब उस टाइम पे सबसे ज्यादा ताकत वाला कौन था? जर्मनी था। कौन था? जर्मनी। बट इसने क्या कर दिया? अमेरिका का स्टीमर, कौन सा? लुसितानिया। स्टीमर का नाम क्या था? लुसितानिया। उसको डिस्ट्रॉय किया, जिसमें कितने सोल्जर मरे? 147। उस टाइम पे जर्मनी ताकत वाला था, बट हुआ क्या? यही जर्मनी ने गलती कर दी। कौन सी, बोलो? बट यही जर्मनी मैनेज टू ड्रॉन, बोलो यही जर्मनी मैनेज टू ड्रॉन, मैनेज टू, बोलो मैनेज टू ड्रॉन an American steamer, drawn an American steamer, अमेरिका का स्टीमर, क्या नाम बोलो? लुसितानिया। क्या नाम? लुसितानिया। स्टीमर का नाम क्या है? लुसितानिया। इन विच, जिसमें कितने सोल्जर मारे? 147। इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर, बोलो अमेरिकन सोल्जर्स डाइड। इसीलिए अमेरिका जो न्यूट्रल था, बाद में वो न्यूट्रल रहा नहीं। इसने किसको सपोर्ट दिया? अलाइड नेशन को। इसीलिए अमेरिका, सो यही अमेरिका गिव अप इट्स, बोलो अमेरिका गिव अप इट्स, बोलो न्यूट्रल। इसीलिए अमेरिका गिव अप, बोलो अमेरिका ने क्या कर दिया? इसीलिए अमेरिका, बोलो गिव अप इट्स न्यूट्रल फॉर्म, गिव अप इट्स न्यूट्रल फॉर्म एंड ज्वाइन इन, बोलो एंड ज्वाइन विथ अलाइड, बोलो एंड ज्वाइन विथ अलाइड नेशंस। मतलब किसके साथ ज्वाइन हुआ अमेरिका? अलाइड नेशन के साथ। अलाइड नेशन के साथ ज्वाइन हो गया। कौन? अमेरिका। पता चला? इसीलिए अलाइड नेशन की ताकत, बोलो सो इसीलिए यही अलाइड नेशंस became stronger, मतलब इनकी ताकत, बोलो अलाइड नेशन की ताकत बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका ज्वाइन हो गया।
लुसितानिया वाली गलती किसने की? लुसितानिया के वाली गलती जर्मनी ने। गलती किसने दोहराई नहीं, ये गलती की किसने? जर्मनी ने। अमेरिका एक्चुअली न्यूट्रल था, ना ही अलाइड नेशन में था और ना ही एक्सिस नेशन में था, न्यूट्रल। बट जर्मनी ने क्या कर दिया? यही जर्मनी मैनेज टू ड्रॉन शिप ऑफ अमेरिका नेम लुसितानिया इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर डाइड। मतलब अमेरिका के 147 सोल्जर डाई हो गए, इसलिए अमेरिका बिकेम एंग्री एंड इट गेव अप इट्स न्यूट्रल फॉर्म। उसने अपना न्यूट्रल फॉर्म छोड़ दिया एंड सपोर्टेड टू अलाइड नेशन, इसलिए अलाइड नेशन बिकम स्ट्रोंगर। इसलिए अलाइड नेशन बिकम स्ट्रोंगर मतलब उनकी ताकत बढ़ गई। इनकी ताकत क्या हो गई? बढ़ गई। अब इनकी जो ताकत बढ़ी उसके बाद अब जैसे अमेरिका आ गया तो इनकी ताकत बढ़ी, तो अब जर्मनी टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। इसीलिए हुआ क्या? यही जो जर्मन सोल्जर्स, यही जर्मन बोलो सोल्जर्स कुड नॉट स्टैंड। यही जर्मनी के सोल्जर कुड नॉट विथ स्टैंड बोलो, कुड नॉट बोलो, विथ स्टैंड विथ बोलो, with American soldier, with American soldiers। मतलब अमेरिका के सोल्जर के सामने जर्मनी के सोल्जर टिक पाए नहीं। पता चला? इसीलिए वॉर की सिचुएशन क्या हो गई? सो होल सिचुएशन ऑफ वॉर बिकम बोलो, इसीलिए होल सिचुएशन ऑफ वॉर बिकम बोलो, आफ्टर वॉर बिकेम चेंज। इसीलिए पूरे वॉर की सिचुएशन क्या हो गई? बोलो, पूरे वॉर की सिचुएशन चेंज हो गई। और इसमें सबसे पहले सभी ये लोग अलाइड नेशन की ताकत बढ़ी तो लोग कई कंट्रीज में ज्वाइन होने लगे। एक बल्गेरिया था सबसे पहले, तो यही बल्गेरिया सुना है आपने कि नहीं सुना? तो एक है बल्गेरिया, क्या नाम? तो एक है बल्गेरिया। इन सितंबर मतलब एक बल्गेरिया ज्वाइन हुआ कौन से महीने में? सितंबर में। बाद में टर्की एंड ऑस्ट्रिया, दूसरा है टर्की एंड ऑस्ट्रिया, ये दोनों ज्वाइन हुए इन अक्टूबर। कौन से महीने में ज्वाइन हुए हैं? अक्टूबर में। बाद में केसर था, वो केसर वॉर छोड़ के भाग गए, सब ज्वाइन हो गए। यही सब इन अक्टूबर ज्वाइन इन बोलो, ज्वाइन विथ अलाइड नेशंस। ये सब अलाइड नेशन के साथ ज्वाइन हो गए। इसलिए जर्मनी का जो राजा था वो अकेला पड़ गया। कौन? केसर। इसीलिए बोलो वो भाग गया। इसीलिए जर्मन बोलो किंग, जर्मन किंग क्या नाम था? बोलो, यही जो कैसर विलियम रन अवे, मतलब कैसर विलियम बोलो भाग गया, कैसर विलियम भाग गया। और लास्ट में जर्मनी सरेंडर टू अलाइड नेशन, जर्मनी सरेंडर हो गया। एंड एट लास्ट जर्मनी बोलो, यही जर्मनी सरेंडर टू बोलो, सरेंडर टू अलाइड, जर्मनी सरेंडर टू बोलो, जर्मनी सरेंडर टू अलाइड नेशन, मतलब जर्मनी सरेंडर हो गया और वॉर केम टू बी एंड वॉर केम टू बोलो, एंड वॉर केम टू एंड। बाद में वॉर क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि जर्मनी सरेंडर हो गया। और सबसे ज्यादा ताकत वाला कौन था? जर्मनी था। तो ये सब इवेंट बोलते हैं, इवेंट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। टोटल 24 अलाइड में, 4 नेशन थे एक्सिस में,
सबसे ज्यादा ताकत वाला कौन था स्टार्टिंग में? जर्मनी। फ्रेंच आर्मी को उसने हराया, सबसे पहले जर्मनी ने फ्रेंच आर्मी को हराया। बाद में अलाइड नेशन के शिप भी उसने डिस्ट्रॉय किए। बट प्रॉब्लम क्या हुआ? रशियन रिवॉल्यूशन रशिया में हुई, तो रशिया का जो एम्पेयर नाम था जार, पीछे आएगी स्टोरी। तो जो जार था, जार विड्रू फ्रॉम वॉर, मतलब उस वो वॉर में से निकल गए, क्योंकि रशिया में रिवॉल्यूशन हुई। लोगों ने जार के खिलाफ में रशियन रिवॉल्यूशन की। क्यों? वो सब पीछे आएगा टॉपिक, रशियन रिवॉल्यूशन। तब तक जर्मनी स्ट्रांग था, मतलब एकदम स्ट्रांग था। बट इसने गलती की, कौन सी? ये लुसितानिया वाली। यही जर्मनी मैनेज टू बोलो डिस्ट्रॉय अमेरिकन स्टीमर लुसितानिया, जिसमें कितने सोल्जर मारे गए? 147। इसलिए अमेरिका बिकेम एंग्री, एंड यही अमेरिका गिव अप इट्स न्यूट्रल फॉर्म एंड gave its support to allied nations. So allied nation became stronger, वो ताकत वाले हो गए। इसीलिए ये सब स्टेट को समझ में आ गया, बल्गेरिया, टर्की, ऑस्ट्रिया के लोग जीत जाएंगे तो लाओ ज्वाइन हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, तो लोग ज्वाइन हो गए। बाद में एक अकेला बचा जर्मन। कौन बचा? जर्मनी। तो जर्मनी का राजा कौन था? काइजर विलियम सेकंड। वो वॉर छोड़ के भाग गया, रन अवे, वो भाग गया। तो लास्ट में जर्मनी सरेंडर हो गया, और विद द सरेंडर ऑफ जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केम टू एंड। मतलब ये वॉर किसकी वजह से हुआ था? जर्मनी की वजह से। तो लॉस भी किसको होगा? सबसे ज्यादा जर्मनी को ही होगा। तो लॉस भी सबसे ज्यादा जर्मनी को ही होगा। पता चला क्या बोला मैं? आएगा क्या लॉस हुआ वो पीछे आएगा। बट ये है इवेंट्स ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बाद में पॉज करके लिख देना, पता चला। इसके बाद आएगा, अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसकी इफेक्ट, ये भी बहुत इजी है। इफेक्ट ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बाद में पॉज करके लिख देना। क्या बोलो? इफेक्ट ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इफेक्ट ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके बाद टॉपिक आएगा इफेक्ट्स बोलो इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्या बोलो? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इफेक्ट। 4 टाइप की इफेक्ट हुई, समझना। कितने टाइप की इफेक्ट हुई? बहुत इजी है। एक था डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, एक था डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, पहली इफेक्ट। सेकंड नंबर पे जो इफेक्ट था सोशल चेंज, समाज में क्या चेंज आए वो। थर्ड नंबर पे इफेक्ट था लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एक था लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। और चौथे नंबर पे सबसे बढ़िया चीज ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। द ट्रीटी ऑफ, कौन सी ट्रीटी? वर्सेल्स। द ट्रीटी मीन्स एग्रीमेंट। द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। तो कितनी इफेक्ट हुई? तो देयर आर 4 इफेक्ट्स ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन, मतलब ज्यादातर इंसान जेंट्स लड़ने जाते हैं, इसका मीनिंग ज्यादातर जेंट्स लड़ने जाते हैं, तो मरेंगे फिर कौन? जेंट्स ज्यादा मरेंगे। तो इसमें काफी लोगों ने पार्टिसिपेट लिया, काफी लोग मरे, काफी लोग वुंडेड मीन्स इंजर्ड हुए, ये सब चीजें। सोशल चेंज में क्या? ज्यादातर वॉर करेगा कौन? लेडीज ज्यादा कि जेंट्स? जेंट्स। तो मरेंगे जेंट्स ज्यादा, तो घर की जिम्मेदारी किसके माथे पे आई? लेडीज के ऊपर।
तो लेडीज लोग राइट के लिए मूवमेंट करेंगे, वो सब सोशल चेंज है, सोशल चेंज है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मीनिंग क्या? अमेरिका जो था वो अमेरिका ज्वाइन नहीं हुआ, ये वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी टू ऑल ओवर वर्ल्ड। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। उसमें हुआ क्या? अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन, अमेरिका ज्वाइन नहीं हुआ। रशिया वॉज नॉट गिवन प्लेस इन लीग ऑफ नेशन, मतलब रशिया को जगह नहीं मिली और अमेरिका ज्वाइन नहीं हुआ। मतलब जो ताकत वाले कंट्री थे किसी को ज्वाइन नहीं होने देते थे। अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन इन लीग ऑफ नेशन, मतलब अमेरिका लीग ऑफ नेशन में ज्वाइन नहीं हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अमेरिका वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी मतलब शांति रखना चाहता नहीं है। दूसरी ओर एंड अदर एंड रशिया वॉज नॉट गिवन प्लेस इन लीग ऑफ नेशन, मतलब रशिया को लीग ऑफ नेशन में जगह मिली नहीं, तो वो क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ वेपन बढ़ाएगा। तो उसने वेपन का प्रोडक्शन बढ़ाया, जर्मनी ने बढ़ाया, इटाली, जापान, ये तीनों ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जर्मनी, इटाली, जापान। तो जर्मनी में स्टार्ट हुआ नाजियम, इटाली में स्टार्ट हुआ फासियम और जापान में स्टार्ट हुआ मिलिट्रिज्म। और यही तीन इज्म, नाजियम ऑफ जर्मनी, फासियम ऑफ इटाली एंड मिलिट्रिज्म ऑफ जापान, यही तीन लेड सेकंड वर्ल्ड वॉर। इसमें से दुनिया में स्टार्ट हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये सब इफेक्ट है कई। सबसे पहला डिस्ट्रक्शन ऑफ बोलो मैन एंड मटेरियल। सबसे पहला डिस्ट्रक्शन ऑफ बोलो, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड बोलो, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। भाई वॉर में 6.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट हुए, 6.5 करोड़, उसमें से 1 करोड़ मर गए, 2 करोड़ इंजर्ड हुए और 70 लाख परमानेंटली क्या हुए? हैंडीकैप हुए। तो ध्यान से देखो, इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये वर्ल्ड वॉर के अंदर, इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अप्रोक्सीमेटली कितने बोलो? 6.5, कितने? 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ पीपल टू बोलो, कितने करोड़ पीपल टू पार्टी बोलो, पीपल टू पार्टिसिपेट या पीपल टू पार्ट इन दिस बोलो, पार्ट इन द वॉर, इन द वॉर। जिसमें मरे कितने? इन विच, जिसमें कितने मरे बोलो? इन विच 1 करोड़, कितना करोड़? 1 करोड़। तो इन विच 1 करोड़ पीपल डाइड, 1 करोड़ पीपल डाइड, मतलब 1 करोड़ लोग बोलो मर गए। एंड 2 करोड़ एंड बोलो, एंड 2 करोड़ पीपल बोलो इंजर्ड, 2 करोड़ पीपल वर इंजर्ड, 2 करोड़ पीपल वर इंजर्ड एंड मोर देन 70 lakhs, एंड मोर देन कितने lakhs? 70 lakhs, and more than 70 lakhs people, more than कितने बोलो? 70 lakhs people were permanently बोलो, were permanently handicapped, were permanently handicapped, तो were permanently बोलो, were permanently बोलो handicapped, हैंडीकैप मतलब परमानेंटली हैंडीकैप मीन्स अपाहिज हो गए पूरी लाइफ के लिए। पता चला। अब हुआ क्या? यही एपिडेमिक बढ़ गया आफ्टर दिस वॉर, खर्चा ज़्यादा हुआ भाई। द एक्सपेंस
द एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ज़्यादा हुआ। द एक्सपेंडिचर ऑफ वॉर, एक्सपेंडिचर ऑफ बोलो, एक्सपेंडिचर ऑफ वॉर वॉज क्वाइट बोलो, वॉज क्वाइट हाई मतलब वॉर का खर्चा क्या हुआ बोलो, ज़्यादा हुआ। वॉर का खर्चा भी ज़्यादा हुआ। एंड एपिडेमिक ब्रोक आउट, एंड एपिडेमिक ब्रोक आउट, तो ये क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोलो, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल मतलब 6.5 करोड़ लोग उसमें भाग लिया, 1 करोड़ मर गए, 2 करोड़ इंजर्ड हुए, 70 लाख परमानेंटली हैंडीकैप हुए। और जैसे वॉर हुआ तो वी नो अबाउट दैट कि वॉर में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो यही वॉर में एक्सपेंडिचर ऑफ वॉर वॉज क्वाइट हाई मतलब वॉर का खर्चा ज़्यादा हुआ। बिसाइड दिस, आफ्टर दिस वॉर, ये वॉर के बाद एपिडेमिक ब्रोक आउट, एपिडेमिक समझ में आया, डिसीज, एपिडेमिक्स मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज ब्रोक आउट। तो ये क्या है बोलो, डिस्ट्रक्शन ऑफ, इसी का नाम है डिस्ट्रक्शन ऑफ बोलो मैन एंड मटेरियल, मैन एंड मटेरियल। दूसरा है सोशियल चेंज, दूसरा टॉपिक है, बाद में ये सब पॉज करके लिखना। दूसरे नंबर पे है सोशियल चेंज, टॉपिक का नाम क्या है बोलो, सोशियल चेंज। कौन सा चेंज बोलो, सोशियल चेंज। एक के बाद आएगा नंबर बी, सोशियल चेंज। तो वॉर फॉट करने कौन जाएगा, जेंट्स, तो मरेंगे कौन, जेंट्स, तो घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, लेडीज। ये सब लिखने का, वो क्या है, सोशियल चेन, उसी का नाम है सोशियल चेन। तो ध्यान से देखो, ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर मतलब है वॉर के दौरान मेजोरिटी ऑफ मैन, मेजोरिटी ऑफ बोलो, मेजोरिटी ऑफ मेंस ऑफ ऑल नेशन, आप बोलो ऑल नेशंस, ज्यादातर जो जेंट्स, मेंस मतलब ज्यादातर बोलो जेंट्स ऑफ ऑल नेशन वर ऑन द वॉर फ्रंट, और ऑन द वॉर फ्रंट, वॉर फ्रंट, वॉर फ्रंट मीन्स क्या, वॉर में आगे मतलब लड़ाई करने कौन गए थे, ज्यादातर मैन, ज्यादातर मैन, पता चला। इसीलिए हुआ क्या, सो रेशियो बोलो, सो रेशियो ऑफ बोलो डेथ अमंग बोलो, रेशियो ऑफ डेथ अमंग बोलो मेंस, वर बोलो क्वाइट, वर क्वाइट हाई, मतलब इसीलिए मरने के ज्यादा चांसेस भी किसके थे, जेंट्स लोगों के, जेंट्स लोगों से, पता चला। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोलो ऑफ फैमिलीज was taken by, were taken by बोलो, were taken by women, taken by women and they, मतलब घर की जिम्मेदारी किसके माथे पे आई, विमेन के माथे पे आई। एंड दे स्टेप आउट, एंड दे बोलो स्टेप आउट मतलब घर से बाहर निकली, कौन, विमेन। दे स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स, of their homes, of their homes and successfully, and successfully, and क्या बोलो, and successfully took over, successfully took over the responsibility, took over the responsibility of occupation, of बोलो of occupation,
मतलब जेंट्स तो मर गए तो जिम्मेदारी सबके किसके माथे पे आई, लेडीज के माथे पे जिम्मेदारी आई, तो उन्होंने वो जिम्मेदारी उठा ली। पता चला इसीलिए द डिमांड फॉर विमेन, सो द डिमांड, इसीलिए कौन सी डिमांड बढ़ी, विमेन की डिमांड बढ़ने लगी। सो द डिमांड फॉर विमेन टू एक्सरसाइज, डिमांड फॉर विमेन टू बोलो टू एक्सरसाइज, मतलब कोई भी जगह पे किसी जरूरत पड़ी विमेन की, टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज वाज रेज, टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज, देयर बोलो फ्रेंचाइज वाज रेज, देयर फ्रेंचाइज वाज बोलो फ्रेंचाइज वाज रेज। पता चला अब हुआ क्या, आफ्टर दिस वॉर प्रॉब्लम बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी, तो आफ्टर दिस वॉर बोलो वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक बोलो, लाइक पॉवर्टी समझ में आता है तो लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सुना होगा आपने तो अनएम्प्लॉयमेंट सुना है, अनएम्प्लॉयमेंट तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, scarcity, strikes, etc. बोलो strikes, etc. बोलो increase। ये सब प्रॉब्लम बढ़ी के कम हुई, ये सब प्रॉब्लम बढ़ गई। क्या चला, ठीक है, अभी काफी टाइम जाएगा। तो ये है दूसरी इफेक्ट, सोशल चेन। क्या नाम, सोशल चेन। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस फ्रॉम अहेड, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? कुछ नहीं इसमें, ज्यादातर वॉर लड़ने गए थे कौन, जेंट्स, तो मरे वो ज्यादा, तो घर की जिम्मेदारी किसके माथे पे आई, लेडीज के, तो लेडीज सभी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो गए। दूसरा, वॉर के बाद पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें बढ़ती गई। ये सोशल चेन, कौन से चेन, सोशल चेन। Is that clear? Okay, thank you.